दिल्ली में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो भी रहा हो, कांग्रेस पार्टी की भद पीट गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव से एक सबक लिया है और उस सबक का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। या उस सबक से कह ले तो कांग्रेस पार्टी ने सीख लेते हुए अपने संगठन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं और ऐसे बदलाव किए हैं जिसके जद में बिहार और झारखंड के प्रभारी भी आ गए हैं। झारखंड के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश दोनों की छुट्टी कर दी गई है। और कांग्रेस पार्टी ने जो ये बदलाव किए हैं, ये बदलाव कांग्रेस पार्टी के बदले हुए रुख या एक तरीके से कह रहे कि एक आक्रामक रुख की ओर इशारा करती है। और कांग्रेस पार्टी अपने बदले हुए रुख में अपने जो सहयोगी दल है उससे किसी भी तरीके के कहें तो सहयोगी दल के प्रति किसी तरह की नरमी कहे या उसके प्रति अपने आक्रामक रवैये को इजहार करने की बात कहे या जिस भी तरीके से इसको ले लिया जाए, उस रवैये को कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। शुक्रवार को जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बदलाव किए, वो बदलाव बिहार झारखंड समेत कहें तो भारत के ज़्यादातर राज्यों में उसका प्रभाव पड़ेगा। और एआईसीसी ने जो संगठन में बड़ा बदलाव किया उसमें 2 महासचिव और 9 कांग्रेस के प्रभारियों को बदल दिया है। उसमें कई राज्यों के प्रभारी को बदल दिया है। झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की छुट्टी कर दी गई है और मीर की जगह के राजू जो केरल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, केरल में संगठन को लेकर उन्होंने कई काम किए हैं, उनको झारखंड का नया कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो मोहन प्रकाश जो बिहार के प्रभारी थे उनकी छुट्टी करते हुए, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत हम कह सकते हैं कि छोटा कार्यकाल रहा है, लगभग 1 साल के आसपास का उनका कार्यकाल रहा है। और 1 साल के छोटे से कार्यकाल के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। उससे पहले बिहार में बड़े संगठन बदलाव की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार के प्रभारी को भी बदल दिया गया है और कृष्णा अल्लूवरू को कांग्रेस का नया प्रभारी बिहार में बनाया गया है। और ये यूथ कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और माना ये जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस अलग राह यानी कि आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने की ओर भी सोच रही है। उस सोच के मुताबिक माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बड़े बदलाव किए हैं। जो बड़े बदलाव इन दोनों राज्यों के अलावा जो बड़े बदलाव किए गए, एक बदलाव कांग्रेस झारखंड से ही आने वाले अजय कुमार, झारखंड से ही आने वाले अजय कुमार जो आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, जिन्होंने अभी इस चुनाव में रघुवर दास की बहू के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। विधानसभा चुनाव में उड़ीसा के वो प्रभारी थे, उनको भी हटा दिया गया है। उनके जगह उड़ीसा के जो है वो प्रभारी अजय कुमार लल्लू को बनाया गया है, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको उड़ीसा का नया प्रभारी बनाया गया है। और जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव में हार हुई है, विधानसभा चुनाव में हार हुई है और पंजाब को लेकर कई तरह की राजनीतिक खबरें भी आ रही हैं, कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लग रही हैं। भविष्य में कांग्रेस पार्टी अपने आप को पंजाब में फिर से उभरता हुआ देखने की कोशिश कर रही है। उसको देखते हुए भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी बनाया गया है। जो अन्य प्रभारी को बदला गया उसमें रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। बीके हरिप्रसाद को, हरियाणा कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। गिरीश चोदनकर को तमिलनाडु और पौंडीचेरी का प्रभारी बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश से आती हैं और कहा जाए तो राहुल गांधी के गुड बुक में उनका नाम आता है, उनको तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होगा और मीनाक्षी नटराजन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मीनाक्षी नटराजन को मिली है और उनको तेलंगाना का प्रभारी जो है वो बनाया गया है। और जो कांग्रेस में जो ये बदलाव हैं उसमें
कुछ बातें बहुत गौर करने वाली हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर देखने की जरूरत है। जो एक तरीके से कह सके कांग्रेस की परीक्षा में जो फेल हो चुके हैं, जो कांग्रेस के परीक्षा में राहुल गांधी के टेस्ट में जो जिन्होंने असफलता पाई है, यो कह ले कि या ये कहा जाए कि जो कि लंबे अरसे से जो है वो संगठन का काम देख रहे थे और जो प्रभारी बने हुए थे उनकी छुट्टी कर दी गई है। दीपक बावरिया हरियाणा चुनाव में हार का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। राजीव शुक्ला उनकी भी एक तरीके से कहा जाए तो छुट्टी कर दी गई है। देवेंद्र यादव जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार हुई है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। भरत सिंह सोलंकी उनकी छुट्टी कर दी गई है। अजय कुमार जो उड़ीसा के प्रभारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई है और एक तरीके से कहा जाए तो उनको कांग्रेस संगठन से सेवानिवृत्त भी कर दिया जा चुका है। जो बड़े बदलाव हुए हैं उस बड़े बदलाव से कांग्रेस अध्यक्ष ने एक दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी नए तरीके से भारत की राजनीति में अपने आप को उभारना चाहती है और बीजेपी के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित एक तरीके से करना चाहती है। भले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ये सफलता नहीं मिली हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। बिहार में जो इस साल के आखिरी में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो प्रभारी को बदला गया है ये बड़े राजनीतिक संकेत दे रहे हैं और जो झारखंड के प्रभारी को बदला गया है उनको लेकर कई तरह के कहें तो शिकायतें भी आई थी। उन शिकायतों के बाद कांग्रेस प्रभारी को बदला गया है और एक नए नेता को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। वो कांग्रेस में संगठन स्तर पर किस तरह का झारखंड में खासतौर पर बदलाव कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। झारखंड और बिहार के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि झारखंड और बिहार में जो बड़े बदलाव हुए हैं कांग्रेस संगठन में, एक तरीके का प्रभारियों को बदला गया, उससे आपको क्या उम्मीदें लग रही है। नमस्कार, जोहार।